Hello students, welcome to the English class. Today in this video we will see note making. It is helpful in writing summary. क्लास 11th और क्लास 12th में ये क्वेश्चंस आता है. आपको एक पैसेज दिया हुआ होता है और उसके बेसिस पे आपको नोट मेकिंग एंड समरी लिखना होता है. नोट मेकिंग जो है आप समरी लिखने के पहले करते हैं. हम सबसे पहले ये जानते हैं कि नोट मेकिंग क्या है. नोट मेकिंग एक किसी भी पैसेज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विद कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपको उसके बाद उसकी समरी लिखने या उस पैसेज में दिए गए मैसेज को समझने में सहायता करते हैं. एग्जाम की दृष्टि से आपको इसका फॉर्मेट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि इसमें फॉर्मेट की बेसिस पे मार्किंग होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि नोट मेकिंग हम कैसे करें. तो आप ये देखेंगे नोट मेकिंग का एक फॉर्मेट है यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर बनाया है. इट इज हेल्पफुल इन राइटिंग नोट्स, है ना. देयर मे बी अनदर पैटर्न बट इट इज वेरी हेल्पफुल इन राइटिंग नोट्स. तो आपको सबसे पहले कोई पैसेज दिया होता है तो आपको उसको रीड तो करना ही है क्योंकि उसके बिना तो आपका पैसेज का नोट मेकिंग नहीं बनेगा ना, समरी बनेगा. बट फॉर्मेट के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि जब आपको कोई भी एक पैसेज दिया हुआ हो तो आपको क्या करना होता है. यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिख कर रखे हैं मैंने. अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पैसेज डिवाइड इट इनटू 3 और 4 पार्ट्स. दे मे बी मोर और लेस. आपका पैसेज कितना बड़ा है उसके हिसाब से आप उसको 3 या 4 भाग में बांट लीजिए. ठीक है. फिर नेक्स्ट है अंडरलाइन कीवर्ड्स फ्रॉम ईच पार्ट्स. आपने उस पैसेज को 2 या 3 भाग जितने में भी बांटा है उसके कीवर्ड्स. अब कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, वो कोई नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब हो सकता है जो जिससे आंसर्स निकलता है या सेंटेंस कनेक्ट करके आप बना सकते हैं. तो दे मे बी नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और एनी की फ्रेज, है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं. फिर गिव हेडिंग टू ईच पार्ट साइमल्टेनियसली. आपने जितने भाग में उस पैसेज को बांटा है उसको हेडिंग देते जाइए क्योंकि आपको क्वेश्चन आता है नोट मेकिंग आपको हेडिंग और सब हेडिंग के साथ करनी है. वो अभी हम फॉर्मेट में देखेंगे. फिर हेडिंग देना है उस पार्ट्स का और उसी पार्ट का सब हेडिंग. फिर नेक्स्ट पार्ट का हेडिंग और नेक्स्ट पार्ट का सब हेडिंग. फिर यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, यू हैव टू यूज एटलीस्ट 3 और 4 एब्रीविएशन वाइल मेकिंग नोट्स. आप जब भी नोट मेकिंग का काम करते हैं तो आपको उस पूरे नोट मेकिंग में जो आपने 3-4 पार्ट्स बांटे हैं उसमें कम से कम 3 या 4 एब्रीविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म आपको यूज करना है. जैसे यहाँ पर लिखा है एजुकेशन, ये फुल एक वर्ड है जिसको आप ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं अपने नोट मेकिंग में. इंफॉर्मेशन ये शॉर्ट में लिखा जा सकता है. यू कैन राइट योर ओन मेड एब्रीविएशन. एब्रीविएशन जब आप यूज करेंगे नोट मेकिंग में तो इट इज नॉट कंपल्सरी डेट कि वो पॉपुलर हो. आप अपना स्वयं का बना सकते हैं. बस आपको करना क्या है कि जब आपका नोट मेकिंग कंप्लीट हो जाए तो उसको शो कर देना है आपके उसी पेज में कि आपने इस शब्द के लिए ये एब्रीविएशन यूज किया है. जैसे यहाँ पर लिखा है यू हैव टू गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एब्रीविएशन यूज्ड सो दैट इट मे बिकम क्लियर. तो वो पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि आपने किस शब्द के लिए क्या यूज किया है. जरूरी नहीं आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो आपके अपने समझने के लिए है. ऐसे एक छोटा बॉक्स या एक हिंट करके आप बना सकते हैं कि एब्रीविएशन यूज, और वहां पर 1 2 3 4 डाल करके पूरे आप एब्रीविएशन जो यूज किए हैं और उसका एक्चुअल क्या सेंस निकल रहा है उस पैसेज में वो आपको लिखना है. वो करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं वाइल मेकिंग नोट्स. तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग फॉर्मेट भी. जैसे आपको बताया गया कि 3 या 4 भाग में बांट लीजिए. तो आपने पहले फर्स्ट डाला और हेडिंग क्या निकलेगा, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ पैसेज. आपने पैसेज को 3 भाग में बांट लिया और उसमें से कोई एक कीवर्ड, कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड जिससे आप आगे के 2-3 सेंटेंस आप रिलेट कर सक रहे हैं वो हेडिंग में देंगे. फिर आप 1.1, 1.2, 1.3 या ABCD भी लिख सकते हैं. पर आप देखेंगे इसका अलाइनमेंट कैसा है. ये थोड़ा सा आप अंदर लेकर के लिखें, इसके नीचे थोड़ा सा अंदर. अब ये हेडिंग भी आपका बहुत 2-3 लाइन का नहीं होना चाहिए कि 2-3 लाइन का हेडिंग लिख रहे हैं, 2-3 लाइन का सब हेडिंग लिख रहे हैं. नहीं, आप कोशिश करें कि 4 से 5 शब्द की आपकी हेडिंग हो और वैसे ही छोटे छोटे आपके सब हेडिंग हो. और इन्हीं सब हेडिंग्स में आपको 3 या 4 अलग अलग तीनों पार्ट्स में आपको एक एक एब्रीविएशन आपको यूज करना है वो जो आपको पैसेज में आए. तो आप इसका अलाइनमेंट बस ध्यान में रखेंगे फॉर्मेट कि ये देखिए आपने यहाँ 1 डाला है और वो थोड़ा सा अंदर फिर लेकर के नीचे की लाइन से 1.1, 1.2, 1.3 एंड 4 है.
तो ये आपको लिखना है, ये अच्छे से सुंदर दिखता भी है और क्लियर भी होता है। और आपको छोटे छोटे वर्ड्स यहाँ पर यूज करने, की फ्रेज यूज करने हैं, लंबे सेंटेंसेस यूज नहीं करने हैं। ग्रामेटिकली यहाँ पर भी आपका सेंटेंस करेक्ट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये आपको अपनी याद के लिए कि पैसेज में क्या था, आपको समरी में कैसे फुल सेंटेंस लिखना है, उसके लिए ये आपको यूज आता है। नेक्स्ट देखो, हमने यहाँ पर भी ये लिख कर रखा, तो ऐसे ये कंप्लीट हो जाए, फिर आप सेकंड हेडिंग डालें। सेकंड हेडिंग फ्रॉम द सेकंड पार्ट ऑफ पैसेज, जो आपने बांटा है पैसेज को, फिर वहां से सब हेडिंग निकालेंगे 2.1, 2.2। एक आध एब्रीविएशन अगर आपको वहां समझ आ रहा है तो आप वो डाल सकते हैं। फिर ऐसे ही थर्ड पार्ट सेम पैटर्न अपनाते हुए तीसरे पार्ट से आपको लेना है 3 हेडिंग, फिर अलाइनमेंट ऐसे अंदर ले जा करके थोड़ा सा आपको देना है। एब्रीविएशन अगर आपको वहाँ कुछ दिखता है तो आप यूज कर सकते हैं। बट लास्ट में जो इम्पोर्टेंट जो काम है वो ये है कि आपने जो भी एब्रीविएशन यहाँ पर यूज किए हैं सेल्फ मेड या जो ऑलरेडी पॉपुलर है, उसको आपको यहाँ शो कर देना है ना। जैसा आपको यहाँ पर बताएगा कि अगर आपने एजुकेशन के लिए edu डॉट यूज किया है तो आप लिखेंगे edu और उसके साथ सामने हाइफन दे करके एजुकेशन। तो ये काम आपको जरूर करना है ताकि सामने वाले पढ़ने वाले को क्लियर हो जाए। इसका यूज यही है, इसको बनाने का यूज यही है। नहीं तो ये क्लियर नहीं होता है कि आपने क्या एब्रीविएशन किस लिए दिया है, क्योंकि कई बार एब्रीविएशन सेल्फ मेड भी होते हैं। ठीक है, तो ये था इसका फॉर्मेट। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये देखेंगे, आपको इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली और आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब यहाँ पर एक ये पैसेज दिया हुआ है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ये पैसेज है, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके इस पैसेज को रीड कर सकते हैं, क्योंकि पैसेज रीड करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं इसको केवल शॉर्ट में समझाऊंगी, आपको केवल फॉर्मेट और कैसे आपको लिखना है ये बताने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक पैसेज आपको बताया गया कि पैसेज को 2 या 3, 4 भागों में बांट लो पैसेज की साइज के हिसाब से। तो यहाँ पर 3 भागों में मैंने बांटा है। ये देखिए 1 नंबर, ये स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक है। फिर ये सडनली से लेकर के सेकेंड पार्ट है आपका पूरा यहाँ तक, ये क्राइज लाउडली तक। और फिर ये लास्ट थर्ड पार्ट, चौथा भाग यहाँ पर नहीं बनाया गया है। कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया गया देखो, तो ये कीवर्ड्स है या की फ्रेजेस है, जैसे वेज टू गार्डन। ये आप पढ़ करके रीड आउट करके आपको इसको मार्क करना है। ये कर लेने के बाद आपको उसकी हेडिंग सब हेडिंग देना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया गया, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट्स यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग। तो आपको क्या करना है, मेक नोट्स बनाना है, हेडिंग सब हेडिंग यूज करना है, एंड रिकॉग्निजेबल एब्रीविएशन वेयर एवर नेसेसरी। जहां नेसेसरी है वहां पर आपको इसका एब्रीविएशन यूज करना है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देखेंगे। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, बहुत ज्यादा बड़ा पैसेज नहीं है, इजी पैसेज है ये। ठीक है, हम केवल एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको देख रहे हैं। तो इसका आंसर हम देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप पहले भाग में बांट लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का आपका हेडिंग निकला है गोविंद देव जी टेम्पल, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। बहुत लंबा आपका हेडिंग सब हेडिंग नहीं होना चाहिए, ये पहले ही बताया गया। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखेंगे, इसमें कोई ग्रामर और कोई फुल सेंटेंसेस जरूरी नहीं है, जो कीवर्ड्स हैं वो आपने लिख दिया। अलाइनमेंट आपको बताया गया था 1 आप डाल रहे हैं, फिर थोड़ा सा अंदर लेकर के 1.1, 1.2, 1.3 आपको डालना है। तो वैसे ही यहाँ पर किया गया, उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये यूज किए गए। एब्रीविएशन एक टॉपिक आया था, तो यहाँ पर देखेंगे GOL गोल्ड डॉट यूज किया गया है, ये गोल्डन शब्द के लिए यूज किया गया है। ऐसे आप अपना सेल्फ मेड एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सेकेंड पार्ट हमने डिवाइड किया, उसका हेडिंग दिया मेन हेडिंग, अ मोटरसाइकिल स्टॉप, एक मोटरसाइकिल रुकी। अब उसके बाद क्या क्या हुआ सीक्वेंस में, पूरे फुल सेंटेंस ना लिखते हुए आप इंपॉर्टेंट वहाँ पर लिखेंगे। आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको ये जो फॉर्मेट है ये समझ में आ जाएगा, इजी पैसेज है ये। तो लिखा गया कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो हुई उस पैसेज के उस भाग के अंदर जो आपने सेकंड भाग बनाया है, आपने 2.1, 2.2 डालकर लिखा। अलाइनमेंट आप गौर करेंगे, ऐसे ही आप लिखें, है ना। फिर थर्ड पार्ट आया। थर्ड पार्ट का मेन हेडिंग आपने दिया कॉल टू PCR वैन, पुलिस वैन को बुलाया गया। पुलिस वैन आने के बाद क्या क्या हुआ यहाँ पर देखो। हाँ, सेकंड पार्ट का आपको वो नहीं बताया गया, ये TIM डॉट टाइमिंग के लिए यूज हुआ है। फिर यहाँ पर पुलिस के 3.1, 3.2 गैदर्ड इन्फो किसके लिए यूज हुआ है, इंफॉर्मेशन, है ना। ऐसे आप इसको लिखेंगे छोटे छोटे सेंटेंसेस में, नॉट टू राइट फुल सेंटेंसेस। ये आप इसको कम से कम में आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की फ्रेज यूज करके। और जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें आपको मार्क्स मिलते हैं, जब आपने ये, क्योंकि ये आपको यूज करना ही है, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि इसको यूज करना है आपको एब्रीविएशन को,
क्योंकि आपसे कहा जाता है क्वेश्चन में रिकॉग्निजेबल एब्रीविएशन, तो इसके आपको मार्क्स मिलते हैं। फिर आपको यहाँ पर शो करना है एब्रीविएशन यूज, तो GOL डॉट किसके लिए यूज़ किया आपने, गोल्डन, ये फुल लिखना है। TIM डॉट टाइमिंग, INFO इन्फॉर्मेशन, SUGG ये यहाँ यूज़ हुआ है सजेस्टेड, तो ये आपको कंप्लीट लिखना है। क्योंकि जब आप समरी लिखेंगे, क्योंकि आपको कभी कभी एक पैसेज का समरी लिखने के लिए भी आता है, नोट मेकिंग भी करिए, समरी भी लिखिए, तो जब आप समरी लिखेंगे तो आपको ये यूज़ नहीं करना है, इन्फो, सजेस्ट, SUGG और ये टाइम, TIM डॉट, ये नहीं यूज़ करना है, आपको ये यूज़ करना है। तो इसको आपको ध्यान रखना है नोट मेकिंग के फॉर्मेट के लिए। और नोट मेकिंग देखिए ऐसे ही बहुत फुल सेंटेंस, बहुत लंबे लंबे सेंटेंस आपको नहीं लिखने हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने इसमें देखा नोट मेकिंग का फॉर्मेट और कैसे हमको नोट मेकिंग के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना है। आपको इसको अच्छे से सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप पैसेज को रीड आउट करिए और उससे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स निकाल करके इसी फॉर्मेट में बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में फॉर्मेट पे मार्किंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।